जय श्री माता जी एवरीवन। आज की प्रातःकालीन बेला में सहज योग ध्यान धारणा की सामूहिकता में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री माता जी की असीम कृपा में आज हम सब भाई बहन भारतवर्ष के और भी विश्व के अन्य देशों से यहाँ एकत्रित हैं। माँ से प्रार्थना है कि परम पावनी माँ कृपा करें और अपने बच्चों पे, अपने भक्तों पे हे देवी कृपा करें और उनको आपका ध्यान धरने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति प्रदान करें श्री माता जी। और जैसा भी ध्यान आज आप हमसे करवाना चाहती हैं करवा लीजिए श्री माता जी। ये परम पावनी माँ, मैं अपनी वाणी आपको समर्पित करती हूँ माँ। जय श्री माता जी। हम सभी लोग ध्यान के लिए तैयार होंगे। एकाग्र चित्त करेंगे, अपने आप को शांत हो जाएंगे। कोई शारीरिक उथल पुथल नहीं, कोई मानसिक उथल पुथल नहीं। Just surrender to the divine love, our spirit in our heart. Just surrender. सर्वप्रथम हम कुंडलिनी चढ़ा करके बंधन लेंगे और नियम वही, मूलाधार चक्र से हमें वलय तक अपनी वर्टिकली कुंडलिनी रेस करनी है और नॉट लगानी है 3 बार वहीं पे वलय पॉइंट तक। और जब वलय पॉइंट पे हम कुंडलिनी बांधेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे और हॉरिजॉन्टल बंधन लेते समय भी हमें लेफ्ट से वलय चक्र और वलय चक्र से राइट तक आना है और हर फेरा हमें वलय चक्र तक हाथ उठा करके लेना है। जय श्री माता जी। कुंडलिनी उठाएंगे, एकदम शांत चित अपने आप को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, श्री माता जी की तरफ हाथ खुला हुआ, और राइट हैंड पृथ्वी माँ पे, और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ कृपा करें और मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, अपूर्ण है, बुरा है, किसी भी तरह के पजेशंस है, मेरे पूर्वजों के कर्मों के बंधन है माँ, सारे दोष, सारे विकार, सारे बैक्टीरियल अटैक्स, सारे वायरल अटैक्स जो सब मेरी ईड़ा नाड़ी में संचित है, उनको कृपा करके श्री माता जी आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ, और पाताल की उन गहराइयों में ले जाइए श्री माता जी जहाँ पे ये सदैव के लिए कैद हो जाए माँ। खींच लीजिए श्री माता जी।
इन सभी नेगेटिव फोर्सेस को, इन सभी पोजेशंस को जो मेरे उत्थान के मार्ग में बाधक है, अपने पृथ्वी तत्व में खींच लीजिए माँ। महसूस करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड खुला हुआ है माँ की तरफ, उसमें से ठंडी हवाएं आ रही हैं, बहुत ठंडी। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, उन पे कार्य हो रहा है और हमारी सभी बाधाएं, सभी पोजेशंस, अपूर्ण इच्छाएं, अशुद्ध इच्छाएं पृथ्वी माँ अपने अंदर लगातार खींच रही है। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महाकाली है। आदि शक्ति का पहला मैनिफेस्टेशन आपने ही श्री गणेश की रचना की। परम चैतन्य आपकी ही कृपा है, आप ही की शक्ति है माँ। हे परम पावनी माँ, हे श्री महाकाली, कृपा करें और मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी नेगेटिव है, जो भी मेरे कर्मों के बंधन इस जन्म के या किसी भी जन्म के, मेरे पूर्वजों के कर्मों के बंधन इस जन्म के या किसी भी जन्म के, उनको आप पूर्णतया नष्ट कर दें। हे श्री महाकाली, कृपा करें और अपनी शक्तियों से मेरे शरीर के बाएं भाग को पूर्णतया स्वच्छ कर दें। श्री माता जी, आपके सभी कार्यों को श्री भैरवनाथ जी बाएं भाग में संपादित करते हैं, संचालित करते हैं। कृपा करें और श्री भैरवनाथ जी के सभी 21 स्वरूप मेरे शरीर के बाएं भाग में जागृत हो जाए। श्री बाल भैरव, आनंद भैरव, काल भैरव, मार्तंडेय भैरव, कंकाल भैरव, शमशान भैरव, सभी के स्वरूप माँ मेरे शरीर के बाएं भाग में जागृत हो जाए माँ। महसूस कर सकते हैं हमारी ईड़ा नाड़ी एकदम हल्की हो रही है, पूरे में चैतन्य बहने लगा है। अभी पूरा चित्त अपने अंदर रखें, रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू, लेफ्ट साइड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत सूक्ष्म है ये, एकदम अपने अंदर जाएंगे। राइट हैंड खोलेंगे,
लेफ्ट हैंड आकाश में माँ से प्रार्थना करेंगे। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी में रखेंगे। राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, चाहे हमें पता भी नहीं है वो कहाँ है, फिर भी प्रार्थनाओं से वो क्रियान्वित हो जाएगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ चित्त रखें। प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, जो भी विकार है माँ, उनको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। हे परम पावनी माँ, श्री हनुमान जो ईथर के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, उनको जागृत कर दीजिए श्री माता जी, और मेरे बिगड़े हुए सभी कार्य उनके हवाले कर दीजिए माँ। ईथर तत्व के हवाले कर दीजिए श्री माता जी। वो सभी कार्य जो मुझे योजनाएं बनाने पे मजबूर करते हैं माँ, जो मुझे अतिशय कर्म करने पे मजबूर करते हैं माँ, अतिशय विचार करने के लिए मजबूर करते हैं माँ, ऐसे सभी कार्य श्री माता जी जो डिस्टर्बिंग है, उन्हें आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। श्री माता जी, आप ही श्री महासरस्वती हैं। आपने ही ब्रह्मांड की रचना की है माँ। सभी तत्वों की रचना आप ही ने की है माँ। हे परम पावनी माँ, मेरी समस्त समस्याएं, समस्त बिगड़े हुए कार्य आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। मेरा भविष्य सरल और सुखद बना दीजिए श्री माता जी, जिससे मैं पूर्ण रूप से, निर्बाध रूप से अपने आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त कर सकूं श्री माता जी। पूरा चित्त हम अपनी रीढ़ की हड्डी पे रखेंगे और श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी की जागृति को महसूस करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड हैवी हो रहा हो तो उसको छिड़क दे, हाथ से छिड़क दे, झटकार दे हाथ अपना। फिर से आकाश की तरफ करें। पूरा चित्त राइट हैंड पे। माँ, मेरे सुप्रा कॉन्शियस एरिया से आने वाले सभी जाने और अनजाने अटैक्स, नेगेटिव अटैक्स आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। चित्त को राइट हैंड पे रखेंगे। पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से बोलेंगे, तभी ये क्रियान्वित होगा। कोई अविश्वास नहीं करना है, पूरे भरोसे के साथ। श्री हनुमान जी कार्यरत है। हाथ गोद में रखेंगे, दोनों हाथों को एक बार छिड़क दीजिए।
दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश है माँ। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। माँ कृपा करें और श्री गणेश जी को जागृत कर दे माँ। हे प्रभु गणेश, आप ही मेरे शरीर के आधार हैं, मेरे आध्यात्म के आधार हैं, ब्रह्मांड के आधार हैं। कृपा करें और मेरे मूलाधार चक्र में पूर्णतया जागृत हो जाए। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के एकदम अंतिम सिरे पे, टेल बोन पे नीचे। हे प्रभु गणेश, हमें अपनी तरह अबोध बना दीजिए, पवित्र बना दीजिए। श्री माता जी के प्रति आपका जो समर्पण भाव है वो हमें प्रदान करिए प्रभु गणेश। हृदय से प्रार्थना करेंगे, प्रभु गणेश आप ही विघ्नहर्ता हैं। मेरे अध्यात्म के मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों को आप हर लीजिए प्रभु गणेश। श्री गणेश जी को नमन करेंगे, महसूस करेंगे यहाँ पे ठंडेपन को और ऊर्जा को, पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे। बहुत सुंदर घूम रहा है ये चक्र। पूरा ध्यान केंद्रित करें, अपने ही अंदर जाना है, अपने ही को पाना है। प्रभु गणेश नमन करेंगे, ऊपर चलेंगे। कुंडलिनी माँ, हे कुंडलिनी माँ, हे गौरी माँ, उठिए, जागिए और मेरे सभी चक्रों को निरंजित कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी पे पूरा चित्त, और अब स्वादिष्ठान चक्र पे आएंगे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे, महसूस करेंगे उनकी जागृत अवस्था को हमारे अंदर, नाभि के नीचे। ऊपर आएंगे नाभि चक्र पे, श्री विष्णु लक्ष्मी जी को नमन करेंगे। माँ के सभी स्वरूप हैं, सभी देवी देवता। माँ ने ही उन्हें हर चक्र पे विराजित किया है। श्री माता जी आप भी साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी है माँ। कृपा करें और मेरी नाभि चक्र को पूर्णतया निरंजित कर दे माँ। नाभि चक्र
नाभि के एकदम पीछे की तरफ पॉइंट पे, रीढ़ की हड्डी पे ले जाएंगे। महसूस करेंगे अपने इस चक्र को, देखेंगे इसे, क्या ये घूमने लगा। बहुत सूक्ष्म है ये, रीढ़ की हड्डी पे, सुषुम्ना नाड़ी में। धन, वैभव, संतान, आनंद, भोग, योग सबको प्रदान करने वाला। ऊपर चलेंगे अनाहत चक्र पे। दुर्गा माता जगदम्बा यहाँ विराजित है। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जगदम्बा है। मेरे हृदय में जागृत हो जाइए माँ। जागृत हो जाइए श्री माता जी। महसूस करेंगे अपने इस चक्र को, पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के अंदर, अनाहत चक्र। लेफ्ट हार्ट में चित्त ले जाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ आप ही मेरी गौरी कुंडलनी माँ है। उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। महसूस कर सकते हैं अपनी आत्मा। माँ मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। मैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं हूँ माँ। मैं शिव का प्रतिबिंब हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ माँ। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा अपने पूरे दरबार के साथ यहाँ बैठी हुई हैं। सभी देवी देवता, सभी गण माँ के दरबार में उपस्थित है। जागृति को महसूस करेंगे। राइट हार्ट में भी जाएंगे। बहुत सुंदर हो रहा है राइट हार्ट। श्री राम सीता बहुत प्रसन्न है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न है। बहुत सुंदर। मध्य हृदय में आएंगे वापस। माँ जगदम्बा को, माँ ललिता को नमन करेंगे। ऊपर चलेंगे समस्त शक्तियों के साथ, देवताओं की, गणों की, माँ की समस्त शक्ति शुद्धि चक्र में। विराट बन गए हैं हम। माँ विराटांगना है। श्री कृष्ण की शक्ति है माँ विराटांगना के रूप में। सृष्टि के जर्रे जर्रे में व्याप्त है माँ। विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए श्री माता जी।
विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए माँ। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्ण, आप योगेश्वर हैं, मुझे योगियों के समान दृष्टा भाव प्रदान करें। मैं इस संसार को एक लीला की तरह देख सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। श्री कृष्ण जी की समस्त शक्तियों को हम ग्रहण कर रहे हैं। हमारा चक्र खुल रहा है। बहुत सुंदर। बैक आज्ञा पे आएंगे धीरे धीरे। श्री महागणेश, पर ब्रह्म है महागणेश। श्री ब्रह्मा श्री विष्णु जी को आदि शक्ति का, श्री विष्णु जी को आदि शक्ति का स्मरण कराया। उनके सभी चक्र जागृत किए। श्री महागणेश, महसूस करेंगे बैक आज्ञा पे सर के पीछे उभरा हुआ एक पॉइंट, यहीं से सहस्त्रार खुलता है। बीज है सहस्त्रार का ये। हे प्रभु महागणेश, जो भी मेरी बैक आज्ञा में अशुद्ध है उससे मुझे मुक्ति प्रदान करिए। मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए, मोक्ष दे दीजिए। उनकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। चित्त को ब्रह्मरंध्र पे लाएंगे, प्रेस करेंगे, टैप करेंगे जैसे मसाज करते हैं। श्री माता जी के द्वारा बताया गया सबसे सरलतम उपाय। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के श्री चरण जैसे अंदर से निकल के आ गए। नमन करेंगे। हे परम पावनी माँ, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया, हमें स्वर्गदूत बनाया, हमें शक्तियां दी एंजल्स की। आपको कोटि कोटि नमन है माँ, आपको कोटि कोटि नमन है श्री माता जी। अपनी कुंडलिनी शक्ति को यहाँ चित्त रखेंगे। गोल घूम के बाहर आ गई हैं, बाहर है पूरी तरह। चित्त को ऊपर उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र तक, बिंदु चक्र तक उठाएंगे, वलय चक्र तक, चूड़ी के आकार का वलय चक्र, आकाश तक चित्त को ले जाएंगे। और कुंडलिनी शक्ति ने संपर्क स्थापित किया है आकाश से, ईश्वर की शक्ति से, परम चैतन्य से। पूरा परम चैतन्य हमारे ऊपर बरसने लगा है। आनंद लेंगे परम चैतन्य का।
आकाशीय वर्षा हमारे दोनों हाथों में, हमारे सर पे, सहस्त्रार पे, ब्रह्मरंध्र पे। श्री माता जी के श्री चरणों को देख सकते हैं हम अपने सर पे। नमन करेंगे और 3 महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम श्री माता जी की अमृतवाणी का पान करेंगे। हनुमान पूजा के समय की ये अमृतवाणी है। Angels are born like angels. They are angels. And they are not human beings. They are born with the angelic qualities. But now you all have become angels from the human beings. It's a very great achievement of such. The qualities that are born with the angels are seen from their very childhood. Firstly, they are not afraid of untruth, falsehood. They are not worried as to what people will say to them, on what they will lose in life. To them, truth is their life. They breathe truth. And nothing else matters with them. This is the first great quality of an angel. They will go to any extent to establish truth, to protect the people who are in truth. It's such a wide range of these angels all over. So in the left side we have Ganas, on the right side we have angels, and translated in Sanskrit language or in any Indian language as Devdut, means they are the ambassadors of gods. So now you are the same. You are all angels now.
Only thing, you are not aware that you are angels while they were aware from their childhood. If you know that you are angels, all your qualities will start shining through. And you'll be amazed that the quality of standing by the truth at any cost is so easily managed for you, because you have been given the right. You have been given the special blessings, the special protection from the divine, that if you stand for the right, and if you stand for the righteous, and if you stand for the truth, all kinds of help to protect you will be given. Angels are aware of this. They are sure of it. They are certain. There's a certainty about it. But you are not. Still, sometimes think maybe, may not be. Same style. Goes on. Believe me, you are angels. You have all the powers, and what rights you have. Human beings cannot get over you. That's the speciality of angels, not of saints. Saint could be maneuvered. They could be tortured. They could be troubled. Incarnations may do the same. Incarnations accept it. They want to have all these penances done to them, so that they create an event in their life to express themselves in a more dynamic way. If there was no Ravana, there would have been no Ramayana. If there was no Kansa, there would have been no Krishna. So the incarnations take up upon themselves the problems and also the fight with the evil. So it looks sometimes that we feel that they suffer, but they don't. But the angels are a special category. They don't take up any problems upon themselves, they just solve them. If there's a problem, it's the angels who solve, for the saints as well as for the incarnations. And they are to be told sometimes that don't jump in just now. We are working out on the stage now. You will jump when we'll ask you. They are ready, standing at the door, just to jump in. So anxious. And there are fixed quantities. You can rely on them completely. For example, Sri Hanumana, as you know him as an angel, has great capacities, great powers, and it is his right to use them. And he is very aware of it. He does everything very amusingly, uses his powers very amusingly. Like he burnt the whole of Lanka, and he was laughing at it. Then he extended his tail and put it round the necks of many Rakshasas. And he was just playing with them, and then flew in the air, and they all were dangling in the air. So it's a playfulness of the angels also. Because they're so confident. They're absolutely aware, absolutely identified with their personality, with their powers, with themselves. Here the Sahajogis sometimes
don't understand that I have made you into angels. I have not made you into saints, but angels. And you are always protected. I can only make angels, I can't make saints. Saints are made by their own effort. The effortlessness doing is like Ganesha, like Kartikeya, like Hanumana. The same way you are all made with the same style. So try to understand that what I say about you is the truth. Kinds of conditionings work even through you people, though you are saints. And you don't know how to spread your wings. Still, sometimes I feel that the rebirth has taken place and they have all become like angels with wings. But as little birds, they still have to learn how to fly. But you must gain your confidence by your experiences which you have in Sahaja. As you were singing yesterday, miracles every day, miracles around you. These are done by the angels, and they try to convince you that you are one of us. Just join our company. So we have so many angels now sitting here. And why should not we think of transforming this world? And there's one more thing that you have other than the angels, because angels do not raise the Kundalini. They cannot. They are not bothered about it. They are there to kill, to burn, suppress, to remove all the evil people around you. They cannot transform. Angels cannot transform. So you have a greater right than they have in the realm of God, that you can raise the Kundalini of people and you can give realization. But human conditionings are still sticking on. For example, I wore a ring the other day, and then my daughter started teasing me that now you must only show this finger all the time to people so that they see your ring. So in the mundane human life, whatever we have, possessions, maybe powers, you see. For example, somebody is a man with some position, immediately you can make it out with his nose and lips the way they are turned upward. But the powers that you have in your possession, you are afraid to manifest them and to talk about it. Use them. Imagine with so many angels, the whole of England should get realization in no time. जय श्री माता जी। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। जय श्री माता जी। बुआ, आप पढ़ेंगी हिंदी ट्रांसलेशन? जरूर। जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी। श्री हनुमान पूजा है मार्केट यूके में 23 अप्रैल 1991 में। तो श्री माता जी कह रही हैं कि आज ऐसा आनंद हो रहा है और पूरा वातावरण इससे गूंज रहा है, मानो देवदूत गा रहे हों। और हनुमाना की खासियत यह थी कि वह एक परी थे, स्वर्ग दूतों की तरह पैदा होते हैं। वे स्वर्ग दूत हैं और वे मनुष्य नहीं हैं। वे एंजेलिक गुणों के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन अब आप सभी इंसान
से देवदूत बन गए हैं। यह सहयोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे गुण जो स्वर्गदूतों के साथ पैदा हुए हैं उन्हें बचपन से देखा जाता है। तो बाईं तरफ हम गण हैं और दाईं तरफ हम स्वर्गदूत हैं। और संस्कृत भाषा में या किसी भी भारतीय भाषा में देवदूत के रूप में अनुवादित है। अनुवादित का मतलब है कि वे देवताओं के राजदूत हैं। तो अब आप वही हैं, अब आप सभी स्वर्गदूत हैं। केवल एक चीज से आप अवगत नहीं हैं कि आप स्वर्गदूत हैं, जबकि वे बचपन से जानते थे। यदि आप जानते हैं कि आप स्वर्गदूत हैं तो आपके सभी गुण चमकने लगेंगे और आप आश्चर्यचकित होंगे कि किसी भी कीमत पर सच्चाई से खड़े होने की गुणवत्ता आपके लिए इतनी आसानी से प्रबंधित है, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है, आपके पास है विशेष आशीर्वाद दिया गया है, परमात्मा से विशेष सुरक्षा है। यदि आप सही के लिए खड़े हैं, यदि आप धर्म के लिए खड़े हैं, यदि आप सत्य के लिए खड़े हैं, तो आपकी रक्षा के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी। एंजल्स इस बारे में जानते हैं, वे इसके बारे में निश्चिंत हैं, वे निश्चिंत हैं, इसके बारे में एक निश्चिंतता है, लेकिन आप नहीं हैं। आप अभी भी कभी कभी सोचते हैं कि हो सकता है एक ही शैली ना हो, लेकिन मेरा विश्वास करो कि आप स्वर्गदूत हैं। आपके पास सभी शक्तियां हैं, आपके पास क्या अधिकार है। मनुष्य आप पर हावी नहीं हो सकते। यह स्वर्गदूतों की विशेषता है, संतों की नहीं। संत को युद्धाभ्यास किया जा सकता था, उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता था, उन्हें परेशान किया जा सकता था। अवतार वही कर सकते हैं, अवतार इसे स्वीकार करते हैं। वे चाहते हैं कि ये सभी तपस्याएं उनके साथ की जाएं, ताकि वे अपने जीवन में एक घटना का निर्माण करें, ताकि वे खुद को अधिक गतिशील तरीके से व्यक्त कर सकें। यदि रावण नहीं होता तो रामायण नहीं होती, अगर कंस न होता तो कृष्ण होते। तो अवतार खुद को समस्याओं पर ले जाते हैं और बुराई से लड़ते हैं। लेकिन स्वर्गदूत एक विशेष श्रेणी है, वे अपने ऊपर कोई समस्या नहीं रखते हैं, वे उन्हें हल करते हैं। यदि कोई समस्या है तो वह स्वर्गदूत हैं जो संतों के साथ साथ अवतारों के लिए भी हल करते हैं। उन्हें कभी कभी कहा जाता है कि अभी कूदो मत, अभी हम मंच पर काम कर रहे हैं, तुम कूदोगे जब हम तुमसे पूछेंगे। वे अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वे निश्चित मात्राएं हैं, आप उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए श्री हनुमाना, जैसा कि आप उसे एक देवदूत के रूप में जानते हैं, उनमें महान क्षमताएं हैं, महान शक्तियां हैं और यह उनका उपयोग करने का अधिकार है। वे इसके बारे में बहुत जागरूक हैं, वह सब कुछ बहुत ही मनोरंजन तरीके से करते हैं, अपनी शक्तियों का बहुत ही मनोरंजन तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे उन्होंने पूरी लंका जला दी, वह उस पर हंस रहे थे, फिर उसने अपनी पूंछ को बढ़ाया, उन्हें कई रसखानों के गले में डाल दिया और वह बस उनके साथ खेल रहे थे। फिर हवा में उड़ गया और सभी हवा में झूल रहे थे। तो यह स्वर्गदूतों की एक चंचलता भी है, क्योंकि वे बहुत आश्वस्त हैं, वे बिल्कुल जागरूक हैं, बिल्कुल अपने व्यक्तित्व के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, स्वयं के साथ पहचाने जाते हैं। यहाँ सहयोगियों को कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि मैंने आपको स्वर्गदूत बनाया है, मैंने आपको संतों में नहीं बनाया है, लेकिन स्वर्गदूत हैं, आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। मैं केवल स्वर्गदूत बना सकती हूँ, मैं संत नहीं बना सकती। संत अपने प्रयास से बनते हैं, कार्तिकेय जैसे, गणेश हनुमान की तरह सहजता से कर रहे हैं,
जिस तरह से आप सभी बने हैं उसी शैली के साथ। इसलिए यह समझने की कोशिश करें कि मैं आपके बारे में जो कहती हूँ वह सच है। सभी प्रकार की स्थितियां आप लोगों के माध्यम से भी काम करती हैं। हालांकि आप संत देवदूत हैं, आप नहीं जानते कि अपने पंख कैसे फैलाएं। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि पुनर्जन्म हुआ है और वे सभी पंखों के साथ स्वर्गदूतों की तरह हो गए हैं। लेकिन छोटे पंछियों के साथ उन्हें कभी भी सीखना है कि वे कैसे उड़ान भरना है। लेकिन आपको अपने अनुभवों से जो आत्मविश्वास सहयोग में है उसे हासिल करना चाहिए। जैसा कि आप कल गा रहे थे, हर दिन चमत्कार आपके चारों ओर, और चमत्कार ये स्वर्गदूतों द्वारा किए गए हैं और वे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हम में से एक हैं, बस हमारी कंपनी में शामिल हो। इसलिए हमारे यहाँ अब बहुत सारे स्वर्गदूत बैठे हैं और हमें इस दुनिया को बदलने के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। और एक और बात जो आपके पास है, फरिश्ते के अलावा, क्योंकि फरिश्ते कुंडलनी नहीं उठाते, वे नहीं कर सकते, वे इसके बारे में परेशान नहीं होते, वे अपने आसपास के सभी बुरे लोगों को मारने, जलाने, दबाने, मारने के लिए हैं। वे बदल नहीं सकते, स्वर्गदूत नहीं बदल सकते। इसलिए आपके पास भगवान के दायरे में अधिक से अधिक अधिकार है कि आप लोगों की कुंडलनी को बढ़ा सकते हैं, आपको एहसास दिला सकते हैं। लेकिन इंसान की हालत अभी भी जस की तस है। उदाहरण के लिए, मैंने दूसरे दिन एक अंगूठी पहनी और फिर मेरी बेटी ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि अब आप लोगों को हर समय केवल इस उंगली को दिखाना होगा ताकि वे आपकी अंगूठी देखें। इसलिए सांसारिक मानव जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, संपत्ति है, शायद शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ है, तुरंत आप इसे उसकी नाक होंठ के साथ बना सकते हैं, जिस तरह से ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। लेकिन आपके पास जो शक्तियां आपके कब्जे में, आप उन्हें प्रकट करने और इसके बारे में बात करने, उनका उपयोग करने से डरते हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू बुआ। अब ये तो बहुत ही क्लियर था जो माँ ने बताया, फिर भी मैं थोड़ा 5 मिनट्स में इसको अपनी चेतना के अनुसार जो मैंने समझा। श्री माता जी हमको यहाँ पे ये बता रही थी कि संत और एंजल्स में क्या फर्क है। माँ ने कहा जो संत होते हैं वो अपनी तपस्या करके और ध्यान धारणा करके वो अपने प्रयासों से संत बनते हैं, और जो फरिश्ते होते हैं वो स्वर्ग के भगवान के दूत होते हैं, स्पेशल दूत होते हैं, तो वो भगवान द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे माता जी ने कहा मैंने तुमको एंजल बनाया है, जैसे कि गणेश, कार्तिकेय और हनुमान जी। तो जो एंजल्स होते हैं वो किसी भी समस्या को कभी भी नष्ट कर सकते हैं, इविल चीजों को, और वो ना कि सिर्फ हम हम अपनी, लेकिन हमें ये शक्तियों का एहसास नहीं है। हम ये गाना तो जरूर गाते हैं कि हमारे चारों तरफ मिरेकल्स होते हैं सहयोगियों के, बट हम उसको समझते, फील नहीं कर पाते हैं। हम अभी भी मनुष्यों जैसी क्वालिटीज में ही अपना गर्व ले सकते हैं कि हमारे पास अंगूठी है, जैसा माँ ने बताया, उनकी बेटी कह रही थी कि अब अंगूठी दिखाओ, या वो किसी को जानते हैं पावरफुल लोगों को, या उन्हें कोई पावर मिल गई है, पॉलिटिक्स में है, या उनके पास पैसा है, तो उनकी नोज इन दी अप इन दी एयर होती है। ये एक मुहावरा है इंग्लिश का, अप इन दी एयर, मतलब स्नब नोज बोलते हैं, जो हवा में ऐसे उठी हुई नोज होती है, जिसको बहुत घमंड होता है। तो हम सांसारिक चीजों का तो घमंड और गर्व कर लेते हैं,
क्योंकि हमको उनका एहसास होता है। किंतु जो हमें एंजल जैसी क्वालिटीज, जो हमें एंजल बनाया माने, हम वो अपने आप को एंजल नहीं मान पाते हैं। अभी भी हम मनुष्यों की तरह ही बार बार महसूस करते हैं अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को। माँ ने कहा तुम तो एंजल से भी बेटर हो, क्योंकि एंजल्स किसी की कुंडलनी नहीं उठा सकते थे, वो लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, वो दुष्टों का नाश कर सकते हैं, इविल चीजों को मार सकते हैं, और वो एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो बड़ी ही आसानी से सत्य पे सदैव खड़े रहते हैं। तो सत्य पे खड़े रहना एंजल्स की बहुत खास विशेषता है। वो डरते नहीं है, पूरे निर्भीक होते हैं, वो किसी भी मनुष्य से डरते नहीं है, वो सत्य पे खड़े होते हैं। तो श्री माता जी कह रही है कि जो एंजल्स होते हैं ना कि सिर्फ मनुष्यों का कार्य करते, बल्कि अवतारों के साथ भी एंजल्स ही उनका काम करते। लेकिन अवतार देखने में हमको लगता है उनको बहुत तकलीफें हुई, कृष्ण का जीवन कितना दुखमय था, कंस से लड़ते रहे, राक्षसों से लड़ते रहे, और राम जी वनवास गए 14 वर्ष, रावण से लड़ा, उनकी पत्नी को ले गया रावण। तो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि सब कुछ ईश्वर के ही द्वारा जीवन का घटनाक्रम बनता है, तो वो भी उन्होंने ही बनाया हुआ था, ताकि वो एक इवेंट क्रिएट करें। एक स्टेज है, एक ड्रामा है, एक ड्रामा दिखाया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, और राक्षसों का और दुष्टों का नाश अवश्यम भावी है। ये दिखाने के लिए अवतारों को अपने जीवन क्रम में कुछ ऐसी घटना का प्रयोजन योजना करनी पड़ती है। लेकिन ये नहीं है कि उनको सफर करना होता है, इसको हम ऐसे बिल्कुल कदापि ना देखें। और एंजल्स उनका काम करने के लिए एकदम तत्पर रहते, तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन अवतार उनको तब तक आज्ञा नहीं देते उनके काम सॉल्व करने के लिए, जब तक कि वो चाहते नहीं है। जब वो चाहते हैं तभी वो, वरना हनुमान जी के लिए क्या मुश्किल था सीता जी को वापस ले आना, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जब वहां चले ही गए थे, और बड़े आराम मजे मजे से आनंद लेते हुए जो एंजल्स होते हैं सारे काम कर लेते हैं। उनको कुछ लगता ही नहीं कि उन्होंने इतना भारी कार्य किया है। तो जो हनुमान चालीसा है उसमें भी बहुत ही सुंदर ये वर्णन है, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, कि तुम्हारे लिए सब कुछ कार्य कितने सुगम है ना। जो बिल्कुल दुर्गम लगते हैं, अगम लगते हैं वो कार्य, और फरिश्ते एकदम जो है भगवान के जो स्वर्गदूत हैं उसको एकदम तत्क्षण कर डालते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनके लिए ये बहुत आसान है। लेकिन हम उनसे भी बेहतर हैं, लेकिन हमें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं, हम उनका प्रयोग नहीं करते। तो ये श्री माता जी की हम लोगों से एक शिकायत थी कि हम ये पहचान नहीं पा रहे कि माँ ने हमको फरिश्ते बनाया है। हम संत नहीं हैं जिनको हमेशा सताया गया। संत तो मनुष्य, कोई भी मनुष्य बन सकता है अपनी मेहनत से। लेकिन जो आदि शक्ति बनाती है वो कौन है? वो फरिश्ते होते हैं। क्योंकि माँ कह रही है कि अभी अभी मैंने तुमको बनाया है, तुम्हारी चिड़िया की तरह छोटे छोटे पर हैं, अभी तुम उड़ना सीखोगे, तुम फिर अपनी शक्तियों का तुमको एहसास होगा। तो ऐसा श्री माता जी ने इस खंड में बताया। और आगे भी माँ ने बहुत सुंदर स्पीच है, ये आपको समय मिले तो जरूर सुनिएगा, कि किस तरह से आदि शक्ति ही साक्षात्कार दे सकती थी, और किस तरह से आदि शक्ति का 2 भागों में विभाजित हुई, एक सहस्त्रार और एक आदि कुंडलनी, और किस तरह से उन्होंने ये सारा जो धरती है और उस पे सारे कार्य संपादित किए। और इसमें बहुत ही सुंदर ये स्पीच है, तो हमको ये जरूर सुननी चाहिए। और हनुमान जी किस प्रकार से सारे कार्य करते हैं, और हमको भी उन्हीं की तरह की शक्तियां प्राप्त है। और हमें जो स्वर्ग है, जो ईश्वर का कार्य है, वो है सहज योग फैलाना, लेकिन हम वो कार्य नहीं करते हैं, तो हमको वो करना चाहिए। और एक और विशेषता होती है फरिश्तों की, कि वो छोटे बच्चों की तरह से होते हैं। तो जब तक हमारे अंदर
मूलाधार चक्र श्री गणेश जी की कृपा नहीं है। तो ये जो कृपा है स्वर्ग दूतों वाली, हनुमान जी की कृपा हमारी पिंगला नाड़ी में चलती है, और हम हनुमान जी जैसे कोई भी काम तत्क्षण कर देते हैं। तो सहज योग का कोई भी काम है, अब तत्क्षण करिए उसको। ये श्री माता जी ने इस स्पीच में आगे बताया था। जय श्री माता जी। तो चलिए अब ध्यान के लिए तैयार होते हैं। एकदम शांत हो जाएंगे, चित्त को समेट लेंगे अपने अंदर पूरी तरह से, पूरी तरह से मध्य हृदय में। गहरी सांस लेंगे, 2-3 बार छोड़ेंगे, अब तीसरी बार गहरी सांस लेंगे, मध्य हृदय में रोकेंगे और जगदम्बा 12 बार बोलेंगे। मन में बोल सकते हैं, माइक ऑफ करके उच्चारण करना चाहे तो जैसा भी आप उचित समझे। माँ ने इसको हृदय में बोलना ही बताया है, क्योंकि सांस भर के बोलना मुश्किल होता है, लेकिन मैं उच्चारण करूंगी ताकि आप सब लोग भी सुन सके। जगदम्बा 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 जगदम्बा। जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में, माँ जगदम्बा हमारे मध्य हृदय में विराजित है, जागृत है। माँ जगदम्बा की उपस्थिति को महसूस करेंगे, पूरा चित्त अपने अंदर ले जाएंगे और मध्य हृदय से हम एक बार अपने मूलाधार चक्र पे भी चलेंगे। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु गणेश, हमारी ध्यान यात्रा को आप निर्विघ्न संपन्न करा दें। हे प्रभु गणेश, हमारी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया जागृत करने की अनुमति प्रदान करें। हे प्रभु गणेश, हमें एकाकारिता प्रदान करें, आपके समस्त गुण प्रदान करें, आपकी समस्त शक्तियां प्रदान करें प्रभु गणेश। नमन करेंगे प्रभु गणेश को और अपने स्वादिष्ठान चक्र पे आएंगे, नाभि चक्र पे आएंगे, मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा जागृत है हमारे मध्य हृदय में। अपने बाएं हृदय में आएंगे, अपनी आत्मा को महसूस करेंगे, अपने ही अंदर चले जाएंगे। फील करेंगे अपनी आत्मा को। श्री माता जी मुझे आत्मबोध प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करेंगे।
मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए श्री माता जी। अभ्यास करेंगे इसका। अपने चित्त को मध्य हृदय से दाएं हृदय में भी ले जाएंगे, राइट हाथ में। श्री हनुमान जी जागृत हैं हमारे पिंगला नाड़ी में आज। श्री सीताराम जी के श्री चरणों में बैठे हुए हनुमान जी नमन करेंगे राइट हाथ में। मध्य हृदय में आएंगे और श्री जगदम्बा की समस्त शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, सभी गणों की शक्तियों के साथ अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे। पूरा विशुद्धि चक्र आज हमारा जागृत है पूर्णतया। श्री राधा कृष्ण जी को नमन करेंगे। आज्ञा चक्र पे आएंगे। श्री यीशु मेरी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, कृपा करें और हमें क्षमाशील बनाएं। क्षमा की शक्ति प्रदान करें। स्वर्ग का द्वार खोल दें। हमारा आज्ञा चक्र पूर्णतया खोल दें। सहस्त्र चक्र पे आएंगे। प्रेस करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे। प्रेस करेंगे अच्छे से। पूरा चित्त सर के ऊपर। कुंडलिनी शक्ति को बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। अनुमति लेके ऊपर चलेंगे। शरीर के बाहर के पहले चक्र पे, अर्ध बिंदु चक्र, अर्ध चंद्रमा के समान 3-4 इंच ऊपर शरीर के बाहर का चक्र महसूस करेंगे। और ऊपर बिंदु चक्र, इसके ऊपर शरीर के बाहर के चक्रों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। बिंदु चक्र एक डॉट की तरह है, ये भी गोल घूमता है। चित्त रखें इस पे, चित्त की एकाग्रता लगातार बनाए रखें। और ऊपर वलय चक्र, चूड़ी के आकार का चक्र है ये। वलय चक्र को अनुभव करें। और ऊपर प्रदक्षिणा की स्थिति है। चारों तरफ वलय चक्र के परिक्रमा करता हुआ चित्त। और ऊपर बहुत सारे चक्र हैं, एक सीढ़ी के समान महसूस करें। कुंडलिनी शक्ति उन सब के बीच में से निकल के ऊपर जाएगी आकाश तक। छोटे छोटे चक्र चलते जाएंगे ऊपर चित्त के माध्यम से, और ऊपर और ऊपर और ऊपर आकाश तक चले जाएंगे। पूरा चित्त आकाश में, कुंडलिनी शक्ति का संपर्क आकाश से हो गया। परम चैतन्य है चारों तरफ। और ऊपर चलेंगे।
अंतरिक्ष में जाएंगे। मंगल ग्रह नमन करेंगे, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, प्लूटो, सबका आशीर्वाद लेंगे। नवग्रहों के आशीर्वाद के बिना शिव से योग संभव नहीं। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यहाँ, यूनिवर्सेस हैं, आकाश गंगाएं हैं, रंग बिरंगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के परे चलेंगे नवग्रहों के आशीर्वाद के साथ। अंतरिक्ष के परे 2 पैरेलल लाइंस है, एकदम ठहराव है यहाँ पे, गति नहीं है बिल्कुल भी। शून्य सरोवर है, सब शून्य हो जाता है यहाँ आके। ऐसा तापमान जिसके नीचे गिरना और संभव नहीं, एब्सोल्यूट जीरो। हमारी आत्मा पहुंची है यहाँ पे, गोते खा रही है। श्री सदाशिव विशाल काय, सर्वत्र व्याप्त है शून्य सरोवर में। बहुत भारी ऊर्जा है ये, जो कभी आकार लेती है और कभी निराकार हो जाती है। महसूस करेंगे श्री सदाशिव को साकार स्वरूप में, विशाल काय, बहुत विशाल काय। दर्शन करेंगे। ध्यानस्थ श्री सदाशिव, श्री चरणों में सिर रख देंगे, पूरी तरह से नत हो जाएंगे। महसूस करेंगे कि हमारी सभी अशुद्धियां आत्मा की श्री चरणों में जा रही हैं। श्री सदाशिव से प्रार्थना, हे प्रभु, हमने न जाने कितनी गलतियां की, हमें क्षमा करें। हाथ, नाक, कान, नाक, पैर, मेरी इंद्रियों से, मेरी अशुद्ध इच्छाओं से मैंने जो भी आपकी और आदि शक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्य किया तो मुझे क्षमा करें। क्षमा करें शिव शंभु, क्षमा करें। मन वचन कर्म से कुछ भी गलत किया हो, बहुत हजारों अपराध किए होंगे मैंने इतने जन्मों में, मुझे क्षमा करें शिव शंभु, मुझे शुद्ध कर दे। जैसे आपने सृष्टि को बचाने के लिए गरल पान किया, हलाहल विष पिया, उसी तरह से मेरे सभी पापों को, संतापों को, कष्टों को, दुखों को अपने श्री चरणों में विलीन कर लीजिए, विलीन कर लीजिए। पूरा चित्त श्री चरणों में नत हो गए हैं हम।
आत्मा को शुद्ध करते रहेंगे। श्री सदाशिव ध्यानस्थ बैठे हैं, लेकिन हमारी एक एक बात सुन रहे हैं, एक एक प्रार्थना सुन रहे हैं, आशीर्वादित कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपकी अनंत कृपाओं के लिए आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मुझे अपने हृदय में स्थान दें, मुझे योग प्रदान करें। अपने आप को एक छोटा चमकीला पॉइंट की तरह अपनी आत्मा को देखें और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समा जाएंगे, समाते जाएंगे, समा जाएंगे। फिर से प्रार्थना करें। हृदय से की हुई हर प्रार्थना श्री सदाशिव तक पहुंचती है। हे प्रभु, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें और अपने हृदय में स्थान दें प्रभु। ऐसा कहते कहते श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे पूरी तरह। धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करेंगे, धीरे 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 श्री सदाशिव के श्री चरणों में नत हो जाएंगे। फिर नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, श्री आदि शक्ति के अवतरण के लिए, श्री माता जी निर्मला देवी के अवतरण के लिए आपको कोटि कोटि नमन। ये योग प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। आपने योग के लिए मेरा चयन किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे प्रभु से अनुमति लेंगे और नीचे आएंगे अंतरिक्ष में। सभी ग्रहों को धन्यवाद करेंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सभी ग्रह नमन करेंगे। नीचे आते जाएंगे, आकाश तक आ जाएंगे। चारों तरफ फैला हुआ परम चैतन्य अपनी कुंडलिनी माँ की सहायता से नीचे आएंगे। बहुत सारा परम चैतन्य हमारे ऊपर बरसने लगा है। महसूस करेंगे इस आकाशीय वर्षा को।
महसूस करेंगे कि हम नीचे बैठे हुए हैं और परम चैतन्य हमारे ऊपर गिर रहा है। ये परम चैतन्य अंतरिक्ष के परे से आ रहा है, शून्य सरोवर से गंगा जल की धार अंतरिक्ष से होते हुए आकाश और आकाश से हमारे ऊपर गिर रही है और हम भीग रहे हैं जैसे हम एक शिवलिंग हैं और हमारा दूध से स्नान हो रहा है। स्नान करेंगे, भीगते रहेंगे लगातार। दूध हमारे ऊपर गंगा जल पूरी तरह से गिर रहा है। नहाते रहेंगे, स्नान करते रहेंगे। ब्रह्म रंग से अंदर लेंगे परम चैतन्य को, पूरे सहस्त्रार में, आज्ञा में चित्त ले जाएंगे, सब जगह परम चैतन्य फैलाएंगे। विशुद्धि, मध्य हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, परम चैतन्य फैल रहे हैं सब जगह। दोनों हाथों में परम चैतन्य, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में। लगातार ऊपर से आ रहे, अंदर आने देंगे पूरी तरह। शून्य सरोवर से श्री सदाशिव के श्री चरणों से आता हुआ परम चैतन्य अंतरिक्ष, आकाश, हमारा सहस्त्रार पूरा अंदर आ रहा है परम चैतन्य। चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे, श्री गणेश जी को नमन करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव सरस्वती जी को नमन करेंगे। नाभि पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी को नमन करेंगे। मध्य हृदय में जगदम्बा माँ को नमन करेंगे। विशुद्धि में श्री कृष्ण जी को नमन करेंगे। आज्ञा पे श्री जीसस क्राइस्ट को नमन करेंगे। सहस्त्रार पे श्री माता जी के श्री चरणों में सर रख देंगे। हे परमेश्वरी, आपको कोटि कोटि नमन। आपने आज हमें जो ध्यान का अनुभव दिया, शिव से योग कराया, परम चैतन्य की वर्षा करवाई, आपको कोटि कोटि नमन। अपने सहस्त्रार से अपने चारों तरफ परम चैतन्य फैलाएंगे चित्त के माध्यम से। पूरे भारतवर्ष में भी फैलाएंगे, नक्शे पे पूरे विश्व में फैलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, रशिया, एशिया, इंग्लैंड, इंडिया, भारतवर्ष। हम उन सब जगह परम चैतन्य को ले जाएंगे जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। वहां भी ले जाएंगे जहां पे हमारे संबंध अच्छे नहीं है। परम चैतन्य फैला देंगे सब जगह। Prayer for forgiveness. जानामि न जानामि तवार्चनम् पूजां चैव न जानामि
क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी। रक्ष रक्ष परमेश्वरी। रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। क्षमस्व परमेश्वरी। क्षमस्व परमेश्वरी। जय श्री माता जी। आज के इस ध्यान सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं और चलते चलते श्री माता जी से फिर प्रार्थना। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और हर पल, हर वक्त, हर क्षण आप मेरे साथ रहें अपनी समस्त शक्तियों के साथ। हे परम पावनी माँ, मैं आज के दिन जो भी सांसारिक कार्य करूं माँ, मैं आत्मा स्वरूप में रहूं, दृष्टा बन के सभी कार्यों का संपादन करूं। हे परम पावनी माँ, आज के दिन आप मेरे नेत्र बन जाएं। आप जो चाहें वही मैं देख रही हूँ, आपकी ही आंखों से देखो। श्री माता जी, आप मेरे कान बन जाए, जो भी सुन रही हूँ आपके ही कानों से सुन रही हूँ माँ। आज के दिन आप मेरी वाणी बन जाए, जो भी कह रही हूँ आप ही कह रही हूँ माँ। आज के दिन आप मेरे हाथ बन जाए, जो भी कर रही हूँ माँ मैं नहीं, आप ही कर रही हूँ माँ। श्री माता जी, आज के दिन मैं वही बन जाऊं जो आप मुझे बनाना चाहती हैं। मैं आपका फरिश्ता बन जाऊं माँ, एंजल बन जाऊं माँ। ऐसी कृपा आप हम सभी बच्चों पे करते हैं श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और श्री माता जी हर पल, हर वक्त, हर क्षण हम सबके साथ रहें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता। जय श्री माता।